धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हम 7 साल बाद फिर आएंगे। उपरोक्त बेपरवाही वचन की हम 7 साल के बाद फिर आएंगे की वास्तविकता की हकीकत तब दुनिया के सामने आई जब 15 अगस्त 1967 यानी वही 7 साल बाद का समय, वो समय पूज्य मौजूदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सृष्टि पर उद्धार के लिए अवतार धारण किया और परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उसी दिन सत्संग में शाही स्टेज का मुंह विशेष तौर पर पश्चिम दिशा की तरफ करवाकर उक्त बेपरवाही वचनों की अपने इस रूहानी रमज के द्वारा इशारा कर दिया कि पूजनीय बेपरवाह जी की तीसरी बॉडी ने पश्चिम दिशा की ओर राजस्थान में अवतार धारण कर लिया है। और तब तो यानी 23 सितंबर 1990 को पूजनीय परम पिताजी ने पूज्य मौजूदा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना उत्तराधिकारी ऐलान कर कुल दुनिया के सामने डेरा सच्चा सौदा की गुरगद्दी पर बतौर तीसरे गुरु विराजमान किया। अब तो किसी के मन में बेपरवाही तीसरी बॉडी के बारे में कोई शंका नहीं रही थी। पूजनीय परम पिताजी ने पूज्य हजूर पिताजी को संत डॉक्टर MS जी के रूप में कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे जाहिर कर दुनिया भर को उन बेपरवाही वचनों की सच्चाई बता दी कि ये पूज्य गुरु जी हमारा ही रूप है। ऐसी होगी तीसरी बाड़ी। तीसरी बाड़ी कैसी होगी लोगों, और हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी तीसरी बाड़ी सृष्टि पर आ गई है? कि जवाब में पूज्य बेपरवाह जी ने फरमाया कि जब सूरज चढ़ता है तो सबको दिखाई देता है, उसी तरह जब तीसरी बाड़ी रूपी सूरज चढ़ेगा तो उसका तेज प्रकाश दुनिया भर में दिखाई पड़ेगा। तब संगत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मौज हाथी पर चढ़कर दर्शन करेगी, दर्शन देगी, लेकिन फिर भी इतनी संगत को मुश्किल से दर्शन हो पाएंगे। राम नाम की रड़ पूरी दुनिया में ही मचेगी। तो आज कौन सा शख्स पूरी दुनिया में नहीं है जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में नहीं जानता? यह सब पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी दाता रहबर के उन्हीं इलाही वचनों की वास्तविकता हम सबके सामने है। पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने सन 1948 की कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य श्री पिल्लामल जी के घर पूजनीय माता तुलसा बाई जी की पवित्र कोख से अवतार धारण किया था। अपनी मौजूदा पाकिस्तान के गांव कोटुड़ा तहसील गंदेर रियासत कलायत बलोचिस्तान के रहने वाले थे। पूजनीय माता पिता की यहाँ 4 बेटियां ही थी। बेटे की ख्वाहिश उन्हें हर पल बेचैन रखती थी। एक बार पूज्य माता पिताजी का मिलाप एक सच्चे फकीर से हुआ। वह फकीर कोई करने वाला परमपिता परमात्मा का फरिश्ता था। उस फकीर बाबा ने पूजनीय माता पिताजी की सच्ची तड़फ को देखते हुए कहा कि बेटा तो आपके यहाँ जन्म ले लेगा, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। अगर ऐसा मंजूर है तो बोलो। पूज्य माता जी ने तुरंत अपनी सहमति दी कि हमें ऐसा मंजूर है। परमपिता परमेश्वर की दया और उस फकीर की दुआ से पूज्य माता पिताजी को पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। पूज्य माता पिताजी ने आप जी का नामकरण श्री खेमामल जी के नाम से किया, लेकिन
जब आप जी अपने सतगुरु मुर्शिद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पवित्र चरणों से जुड़े तो पूजनीय बाबा जी आप जी की सतगुरु प्रेम की सच्ची मस्ती, ईश्वर की सच्ची भक्ति पर खुश होकर आप जी को मस्ताना जी बलोचिस्तानी कहा करते। इस प्रकार आप जी मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के नाम से जाने जाते। आप जी ने सतगुरु मुर्शिद कामिल हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पहले दिन से ही परमपिता परमात्मा के रूप में निहारा था। अपने सतगुरु प्यारे के प्रति आप जी की अगाध श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम को देखकर पूज्य हजूर बाबा जी आप जी पर बहुत प्रसन्न व मेहरबान थे। पूज्य बाबा जी ने पहले ही दिन नाम शब्द गुरु मंत्र के रूप में आप जी को अपनी अपार दया मेहर प्रदान की। उन्होंने फरमाया कि हम तुम्हें अपनी दया मेहर देते हैं जो तुम्हारे सारे काम करेगी। आप जी ने अपने सतगुरु मुर्शिद के हुक्म अनुसार पहले सिंध, बलोचिस्तान, पश्चिम पंजाब के गोजरा, लायलपुर इलाकों में जगह जगह सत्संग करके गुरु के यशोगान के द्वारा अनेकों नए जीवों को अपने साथ बिहास में लाकर अपने सतगुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम शब्द गुरु मंत्र दिलाकर उनकी आत्मा का उद्धार करवाया। आप जिसे भी नाम शब्द के लिए लेकर आते, पूज्य बाबा जी ने इसके उपरांत आप जी को अपनी अपार रहमतें अथाह खुशियाँ, अपार बख्शिशें प्रदान करते हुए अपनी भरपूर रूहानी ताकत देकर सरसा में भेज दिया कि जा शाह मस्ताना शाह, जा बागड़ को तार, तुझे बागड़ का बादशाह बनाया, बागड़ तुम्हारे सपुर्द किया। जा सरसा में कुटिया आश्रम बना और सत्संग लगा, रूहों का उद्धार कर। तू जिसको भी नाम देगा उसकी इकलत इत्थे दूजी सचखंड विच होवेगी। पूज्य बाबा जी ने आप जी का सहयोग करने के लिए अपने कुछ सत्संगी सेवादारों, सरसा निवासियों की भी ड्यूटी लगाई। तो इस प्रकार आप जी ने अपने सतगुरु मुर्शिद एक कामिल हुक्म अनुसार बेगूर रोड शाह सतनाम जी मार्ग पर 1948 को शाह मस्ताना जी धाम डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। आप जी ने दिन रात रूहानी सत्संग लगाकर नाम शब्द गुरु मंत्र देकर रूहों का भवसागर से पार उतारा करने का पुण्य कार्य आरंभ किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आज कुछ, कल कुछ और अगले दिन उससे भी बढ़कर लोग सच्चा सौदा में आप जी के पवित्र शरण में आने लगे और इस प्रकार आप जी की दया में रहमत का प्रचार व प्रसार दूर दूर तक फैलने लगा। आप जी के द्वारा लगभग सच्चा सौदा रूपी राम नाम का बीज अंकुरित होकर दिन रात फूलने लगा। जल्द ही यह रूहानी बाग बनकर आप जी के प्यार मोहब्बत की महक से महकने लगा। आप जी ने सन 1948 से 1960 तक मात्र 12 वर्षों में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों के अनेकों गांवों, शहरों, कस्बों में जगह जगह दिन रात अपने रूहानी सत्संगों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को नाम शब्द गुरु मंत्र देकर उन्हें नशों आदि बुराइयों तथा पाखंडों व कृत्यों से मुक्त किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई का प्रैक्टिकली स्वरूप आप जी द्वारा स्थापित सर्व धर्म संगम डेरा सच्चा सौदा में आज भी ज्यों का त्यों देखा जा सकता है। कोई राम कहे या कोई अल्लाह, वाहेगुरु कहे या कोई गॉड कहे, सभी एक ही जगह पर इकट्ठे बैठकर अपने अपने धर्म व तरीके से उस परम पिता परमात्मा का नाम ले सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं
कोई धर्म जात का अंतर नहीं किया जाता, सभी धर्मों को बराबर का सत्कार सम्मान दिया जाता है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। इस प्रकार समाज में जीवोद्धार का यह सच 11वां दिन दोगुनी व रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा, वह फलने फूलने लगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप जी को हमने सुनाए शहंशाहों के शहंशाह शाही शाह मस्ताना जी महाराज के इलाही वचन और शहंशाहों के शहंशाह शाही शाह मस्ताना जी महाराज के समय में किए हुए ऐतिहासिक वचन। तो आप सभी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। जिस भी बहन भाई ने वीडियो के साथ साथ में सुमरन किया, उन सभी बहन भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और क्या आज आपने सुमरन किया, इसका भी जवाब आप जरूर दें। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।